वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है जानेंगे। अगर आप नए हैं तो बता दें कि इस चैनल पर सेंट्रीफ्यूगल पंप की अब सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन इसके पहले पंप की सीरीज शुरू हुई थी। पंप के टाइप देखा हमने, देखा डायनेमिक पंप, जो पंप क्या होता है, पंप के टाइप पढ़ा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और डायनेमिक पढ़ा। उसमें हमने पूरा पढ़ा। अभी डायनेमिक आज पढ़ेंगे। पॉजिटिव हमने पूरा खत्म किया। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है उसके तीनों टाइप पढ़ा, पिस्टन, प्लंजर, ओके, एओडी। दूसरा हमने पढ़ा रोटरी पंप, उसके 5 टाइप के पढ़े, बिल्कुल सेपरेट वीडियो नोट्स के साथ पढ़ा। ये बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इसलिए कि अगर जो नए हैं वो नहीं जानते हैं तो अगर उन्हें जरूरत हो तो वहां से देख सकते हैं। अगर आपका वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पिछली हिस्ट्री आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम सी जगह आप जाते रहते हो, तमाम सी वीडियो देखते हो, तमाम जगह आप इंडस्ट्री विजिट करते हो, तो इसके लिए आप समझ लो अछूत नहीं हो, आप छुए जरूर हो, इसे आप मिले जरूर हो। ये एक ऐसा पंप है, एक ऐसा डिवाइस है, उसी की चर्चा करेंगे। देखो आपको जानकारी बहुत सी है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, कुछ उसमें नया जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम आज ये नहीं बताएंगे कैसे वर्क करता है, क्या करता है, आपको पता है, थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, बट आज हम चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले बात, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप की इंपॉर्टेंस क्या है जाने पहले, ठीक है। देखो पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सबसे पुराना पंप जो कोई है तो यही है। अब इसमें क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आता गया, लेकिन सबसे अगर पुराना कोई दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही सबसे पुराना पंप है, जहां से पंप की उत्पत्ति हुई। अगर आप पिछली वीडियो देखे हो तो आपको एक बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाई विस्कस लिक्विड के लिए तो हम इधर आएंगे नहीं, उसके लिए हमारा रोटरी गियर मोनो सब लगा हुआ है। हाई हेड के लिए इधर आएंगे नहीं, उसके लिए भी हमारा रेसिप्रोकेटिंग लगा हुआ है। तो अगर आप ये सब चीजें पढ़ो तो ये क्लियर, इसीलिए मैं बोल रहा अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपके माइंड में चीज तो क्लियर होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किस लिए करते हैं। देखो बिना बताए ही आपको पता चल गया कि हाई विस्कस करेंगे नहीं, हाई हेड के लिए करेंगे, यानी जो लो विस्कस हो, लो हेड हो, सस्ते में जहां पे निपटना हो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम यूज करते हैं। समझ रहे हो, ये है इंपॉर्टेंस सेंट्रीफ्यूगल पंप की। इंपॉर्टेंट बातें समझ रहे हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप की और अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे आप देखते हो इंडस्ट्री में, बात मैं कर रहा हूँ केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल में आप पकड़ सकते हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री भी आती है, एग्रीकल्चर और आपका जितनी सारी फार्मा इंडस्ट्री, हम सारे केमिकल में लेके बात कर रहे हैं। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें ना तो सेंट्रीफ्यूगल पंप याद रखो जैसे किसी इंडस्ट्री के लिए रिएक्टर इंपॉर्टेंट है, बिना रिएक्टर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ऐसे ही बिना आप इंडस्ट्री में बिना पंप के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कैसे करोगे, कैसे फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाओगे। चलो आप बोल सकते हो कार्बा में भर के हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, लेकिन जब आपको स्टिक मटेरियल होगी, हाईली फ्लेमेबल होगा, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको इसकी नीड पड़ेगी। यही वो पंप है जो उस फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगा। आई बात समझ में। जैसे व्यक्ति के लिए, जैसे कि इंसान के लिए, मानव के लिए जल ही जीवन है, वैसे ही याद रखो केमिकल इंडस्ट्री में फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। आई बात समझ में, इतना इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। जैसे कि इंडस्ट्री में रिएक्टर, बिना रिएक्टर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं, वैसे ही बिना पंप के फ्लूइड का ट्रांसफर नहीं। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस पर चर्चा करेंगे, काफी डीपली चर्चा करेंगे। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रिंसिपल की बात करें, और देखो मैं जब बातें करूंगा प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल पंप की तो वहां से जो इंटरव्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा वो भी निकालूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके पहले हम थोड़ा डिफिनेशन पे चर्चा करें। अगर मान लो आप डिफिनेशन बता रहे हो, कोई पूछ सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, आप क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप एक डिवाइस है, नॉर्मली यही बोलते हो ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक डिवाइस है जो किसी भी लिक्विड को या फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके। लेकिन इसमें आपने एक चीजें नहीं बोली, क्या? उसकी प्रिंसिपल को हाइड कर रहे हो। जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये होती हैं, तो वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना। तो आप आवाज से क्या बोलोगे? अगर आप बोलते तो अच्छी बात है, नहीं बोलते तो ऐड कर लो। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक डिवाइस है जिसमें किसी मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में या हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से। इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका नाम पड़ा। अब देखो इंटरव्यूअर के मन में एक बात आ जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। भाई वहां से बातें उठी तो निकलेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जब किसी बॉडी के या किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से बाहर की ओर जो बल लगता है वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। और यही होता है इसमें
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसमें क्या होता है, ये आपकी बॉडी होती है, इसके बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से आपका फ्लूइड अंदर से बाहर की ओर ढकेला जाता है, जिसके अंदर प्रेशर एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड बाहर जाता है और इसकी वजह से लो वैक्यूम भी क्रिएट होता है, ताकि क्या होता है फ्लूइड आप नीचे से ऊपर सक कर लेते हो। समझ में आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बताते हो तो उसके मन में एक और क्वेश्चन आता है, वो पूछ सकता है क्या बेटा तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नाम सुना है? आई बात समझ में, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो ये भी सुन लो, सेम उसका उल्टा होता है। इसमें क्या था, जब कोई बॉडी हो, उस सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा हूं, जब कोई बॉडी हो, उस बॉडी के सेंटर से किसी आउटर डायमीटर की ओर जब फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब किसी बॉडी के सेंटर जो है वो बाहर से जो उसके सेंटर की ओर जो बल लगेगा, समझना, बाहर से उसके सेंटर की ओर जो बल लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए याद रखना आप सेंट्रीपिटल फोर्स। आई इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आप बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मान लो बचपन में आपने ग्लास के इतने सारे एग्जांपल किया होगा, या अक्सर आप सर्कस में जाते हो तो देखते हो लोग अपने कमर में वो टायर वायर होता है लेके नचाते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगता है, इसीलिए टायर आपका नीचे नहीं गिरता है। तो ये तमाम सी चीजें हैं, उस पर हम नहीं उलझेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप था, हमने समझा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और उस प्रिंसिपल क्या है, और इसी प्रिंसिपल पे उसका नाम पड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ना आप जितने सारे पार्ट्स देखोगे वो 90 से 85%, याद रखना 85 से 90% वो फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं, याद रखना। उसी प्रेशर की वजह से फ्लूइड आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। आई बात समझ में। क्या था रेसिप्रोकेटिंग में, क्या था डायरेक्ट फ्लूइड क्या है, किसी पिस्टन या प्लंजर या आपका डायफ्राम के कांटेक्ट में आ रहा था या रोटरी के, तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा था तो उसके अंदर ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो जा रहा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं आता। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लेड जोड़ना पड़ता है। आप देखोगे अभी आगे जब पढ़ोगे कि जितने ब्लेड हुआ या इंपेलर हुआ या केसिंग हुआ, ये सारे क्या होंगे, या सक्शन लाइन ही क्यों ना हुआ, ये सारे क्या होंगे, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आप आगे चर्चा देखोगे। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे, याद रहे, इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें पूरी ना हो तो अगली वीडियो लेके आएंगे, और उसमें क्योंकि हर एक पार्ट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक पार्ट प्रेशर एनर्जी बढ़ाने का कार्य करता है। कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे क्या होता है, शुरुआत ही हम कर लेते हैं, ध्यान देना, सक्शन पाइप से। किससे, सक्शन पाइप। नाम बता दें, आप नाम लिखा है, ये सक्शन पाइप होता है, आपका अंदर का ब्लेड होता है, इसको याद रखिए इंपेलर बोलते हैं, और इसको आपका डिलीवरी, वैसे सक्शन पाइप है वैसे डिलीवरी पाइप है। ये ब्लेड होता है, ब्लेड भी 3 टाइप का होता है, इंपेलर भी 3 टाइप का होता है, चर्चा करेंगे। ये इसका लेग होता है, केसिंग होता है। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सक्शन पाइप क्या होता है, सक्शन पाइप जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, सक करना, किसी चीज को नीचे से ऊपर उठाना, उसे सक्शन पाइप बोलते हैं। याद रखें, ये आपके किससे जुड़ा होता है, ये आपकी केसिंग से होते हुए किसमें, इंपेलर में जुड़ा होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब याद रखना, आप एक चीज सोच रहे हो, इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा है, इसका डायामीटर कम है। क्यों, मैंने आपको बोला था सेंट्रीफ्यूगल पंप पे हर एक पार्ट एक ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो खुद को अपना प्रेशर एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में, देखना कैसे। अब ये बता, जब इसका डाया ज्यादा तो इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा, हम मान लें कि 50 लीटर पर क्यू आ जाएगा, बराबर, याद रखना 50 लीटर क्यू, और वही इसका कम है तो हमें पकड़ के चले 35 पकड़ लेते हैं। अब ये बताओ, जो बाकी का 15 बचेगा वो क्या करेगा, वो भी इसी में जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। तो जो जब नहीं जा पाएगा तो किस पे प्रेशर देगा, उसी फ्लूइड पे, बाकी 35 पे, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और कुछ दूर जाने की कोशिश करेगा। तो आप समझ में आए, इसीलिए याद रखना D1 ग्रेटर देन D2, इसका ये न्यूमेरिकल में काम आएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। याद रखना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते होता है, इसीलिए आप अक्सर देखोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डाया होगा ना, वो आपका डिलीवरी पाइप के डाया से ज्यादा होगा। और अब ये भी समझ गए, सक्शन पाइप आप समझ गए, डिलीवरी पाइप भी समझ गए। इसका डाया कम क्यों होता है, क्योंकि अंदर से फ्लूइड ज्यादा, जितना एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। आई बात समझ, दूर तक आप फ्लूइड को आसानी से भेज दोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। ऐसे ही बात करें अगर हम, ये आपका लेग है, ये क्या स्टैंड है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है, जितना ऊंचाई पे हम रखेंगे थोड़ा सेफ्टी हमारी प्रोवाइड होती है, कोई केमिकल या फिर वहाँ पे क्लीनिंग पर्पज से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमको आसानी से मिल सकते हैं, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बात कर लेते हैं, जब हम इसके सेंटर से, याद रहे इसका ये आई, इसको बोलते हैं आई से और डिलीवरी तक की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड, और आई से नीचे की जो हेड होता है उसको बोलते हैं सक्शन हेड। आई बात समझ में, इसको बोल सकते हैं हम HD, इसको सक्शन हेड है ना HS, और इसको बोल सकते हैं HD, और इस पूरे को बोलते हैं क्या, स्टैटिक हेड। ये क्या हो जाएगा, HD पकड़ ले, तो ये भी एक फार्मूला होता है, यहां से निकल जाएगा HD = HS + HD स्मॉल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें दिखेगा आपको। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो ब्लेड हुआ,
तो ब्लेड क्या होता है, देखो मैंने बोला था हर एक चीज आपको प्रेशर एनर्जी क्रिएट करने का काम करेगी। ब्लेड की बात करें, ब्लेड क्या करता है, ब्लेड बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, पहला फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है रेडियल। क्या होता है, रेडियल। अब देखिएगा मैं पहले डिजाइन बनाता हूँ, ये आपका इस प्रकार समझो, मैं थोड़ा नॉर्मल बना रहा हूँ, फिगर मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ये होता है आपका फॉरवर्ड, ठीक है, ये होगा आपका बैकवर्ड, और ये होगा आपका रेडियल। तो इसमें आप एक चीज ध्यान देना कि अब सेंट्रीफ्यूगल पंप है और हमें याद रखो एक एज ए इंजीनियर होने के नाते हमें अपना क्या है, काम भी करा लेना है और पावर कंजप्शन यानी कि कास्ट भी बचाना है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब ये 3 टाइप का ब्लेड लाया गया, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रेडियल, तो देखा गया पहले वाले में जो ना, जब सीधे फ्लूइड, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लूइड है, ये आपका फ्लूइड है, ये भी आपका फ्लूइड है, ये भी आपका फ्लूइड है। तो देखा गया जब फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, जब इसके ऊपर फ्लूइड आ रहा है ना, तो ब्लेड के ऊपर ज्यादा प्रेशर दे रहा है। ठीक है, प्रेशर तो हमें चाहिए था, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, हमारा कॉस्ट यानी पावर कंजप्शन भी बढ़ जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आ रहा था, तो हमें इतना भी नहीं चाहिए था। तो इसीलिए इसका यूज किसमें करते हैं, टरबाइन में करते हैं, वहां पे हमें ज्यादा जरूरत होता है। और एक टाइम के बाद इसकी एफिशिएंसी भी कम होने लगती है, क्योंकि ज्यादा आपका क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आई बात समझ में। बात करें भाई रेडियल की, रेडियल में क्या होता है, ये छोटे स्तर पे होता है, ये भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये क्या है, आपका छोटे से मोटर हुआ, छोटे छोटे चीजों में आपके घरों में जो लगे होते हैं, वहां पे आपको उतने बड़े स्तर पे इसको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं बैकवर्ड की, बैकवर्ड ब्लेड की। ये सबसे ज्यादा यूज आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपका जो ब्लेड है ना, इसके ऊपर ये आपका समझो ऐसे ब्लेड होता है, जैसे ही कोई फ्लूइड आएगा तुरंत मूव कर जाएगा, फिर अगला ब्लेड आ जाएगा, फिर उसके ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या, क्योंकि मूवेबल होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट से जुड़ा होता है, ये आपका जो होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, ये यहाँ पे सॉफ्ट होता है, अगर मैं नहीं आप समझ पा रहे हो तो ये सॉफ्ट होता है, तो ये क्या तुरंत घूम जाता है, तो उतना ज्यादा इस पे लोड नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल नहीं आती, तो ये एक आसानी रहती है। और इसमें क्या होता है, बड़े आसानी से इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो बैक सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछ सकता है कि बैक सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन से ब्लेड का यूज किया है, तो बैकवर्ड ब्लेड की होती है। आई बात समझ में, ठीक है। और बात करेंगे, हम थोड़ा वर्किंग देख लें, फिर पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, आप जैसे ही आप क्या कोई इलेक्ट्रिक बिल दोगे, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट रोटेट करेगा, आई से आई रोटेट करना शुरू करेगा और आपका इंपेलर घूमना स्टार्ट कर देगा। हम चर्चा करेंगे इंपेलर क्या होता है। इंपेलर पे मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ, इंपेलर पे एक लंबी टॉपिक लेगी, क्योंकि इंपेलर भी 3 टाइप का होगा, ओपन, सेमी क्लोज, ये पढ़ेंगे, तो आप ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे ही मोटर रोटेट करना आपको स्टार्ट किया, तो आप क्या देखते हो कि अब अगर आपका पंप बंद है, अब आपका पंप बंद है, तो हमने अक्सर बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको प्राइमिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पहले अब के जमाने में क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे आपकी इंजीनियरिंग डेवलप हो रही है, तो जिस भी हमको फ्लूइड को ट्रांसफर करना रहता है, तो या तो हमें इसके ऊपर लगा देते हैं वो टंकी या वेसल जो भी होती है, तो सीधे उसका डिस्चार्ज यहाँ रख देंगे, वो यहाँ सीधे इसको फिल कर देगा। तो प्राइमिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब पंप बंद रहता है, आप जानते हो एयर हमारे सारे वायुमंडल में है, तो कहीं ना कहीं से घुस जाएगा, और आपका जब वायु एयर घुस जाएगा, उस एयर घुसने की वजह से क्या होता है, आपका एयर लॉक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि फ्लूइड को निकालने नहीं, क्योंकि हम जानते हैं होता है रो जी एच, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा पी इक्वल टू, और एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है, और जब डेंसिटी कम होगी और आप ग्रेविटी और हाइट से गुणा कराओगे, तो मल्टीपल कराओगे, तो ऑलरेडी वो कम हो जाएगा, और जब ऑलरेडी उसकी प्रेशर एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, समझना, जब डेल्टा पी ही क्रिएट नहीं होगा, प्रेशर एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, तो फ्लूइड आपका ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए आप देखते हो जब एयर चला जाता है तो आपका डिस्चार्ज नहीं होता है। आई बात कॉन्सेप्ट समझ में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, या तो अगर ऊपर वेसल लगा है तो सीधे पानी भर दें, या तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कभी याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल पंप जब भी आप चालू करोगे तो आपको डिस्चार्ज वाल्व बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना है, ये आगे हम देखेंगे। अभी भी सबसे पहले क्या करो, अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप बंद है, एयर चला गया है, तो या तो लाइन में आप वाटर फिल कर दो। आई बात समझ में। अगर आपका ये सिस्टम नहीं है, अगर इसके ऊपर वेसल नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक वेंट लाइन दिया जाता है, वो वेंट खोल के हम मैनुअली पानी फिल कर देते हैं ताकि एयर निकल जाए। नहीं तो क्या होता है, जब हम बंद करते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, जब रनिंग कंडीशन में रहता है, जब चालू करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक एनआरबी लगा होता है। ये तो स्टेनर है, स्टेनर भी आपका एनआरबी की तरह वर्क करेगा। स्टेनर बेसिकली क्या करता है ना, किसी सॉलिड मटेरियल को अंदर नहीं आने देगा, वो छन के यहाँ से ऐसे ऊपर बस खुलेगा और एक छन देगा, उसके अंदर छन्नी की तरह होगा, और वो क्या होगा, केवल लिक्विड को अंदर लेगा, सॉलिड को ऊपर जाने नहीं देगा। आई बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, आज जैसे ही पंप बंद करते हैं, ये ऊपर से फ्लूइड तो नीचे जाएगा नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, तो वो लाइन में ही वाटर को फिल करता है। तो एक ये भी मेथड है कि आपका एयर नहीं घुसेगा, तो आपका एयर लॉक नहीं होगा, तो आपकी आसानी से प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें क्या होता है, जैसे ही हम आपका मूव कराएंगे, अब इसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर एनर्जी क्रिएट होगा, एक लो जोन क्रिएट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर जब लो जोन क्रिएट होगा, इसके अंदर आपका ये है, ये ऐसे मूव करता है, जैसे ही आपका लो जोन क्रिएट होगा, इसके अंदर तो पूरा खाली है, तो वही लो जोन यहाँ पे आएगा, लो जोन यहाँ आएगा, और वो लो जोन आने की वजह से यहाँ पे क्या है, हाई है, याद रखना, यहाँ पे हाई जोन, यहाँ पे लो जोन। तो लो जोन इतना जोन हो जाता है कि हाई की चीज को खींचने लगता है, तो वो लिक्विड आपका ऊपर आने लगता है, ऊपर आने लगेगा, और वही ऊपर तुरंत किसमें चला जाएगा, आई से होते हुए इंपेलर, और इंपेलर से होते हुए सीधे वो क्या, केसिंग की ओर बाहर फेंक देता है। आई बात समझ, और वही केसिंग से होते हुए आपका ये फ्लूइड बाहर जाता है। मैंने आपको बोला था सेंट्रीफ्यूगल पंप में हर एक इक्विपमेंट, याद रखिएगा, प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, वही यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एरिया देखोगे, धीरे धीरे एरिया कम 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 होते होते एरिया ज्यादा हो रहा है। इसके भी पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है, तो इस बात को हम यही रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इंपेलर की, और इसके ही बारे में और ब्रीफली जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, वाचिंग माय दिस वीडियो। देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।